उत्तर प्रदेश में ओबीसी और जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप अभी तक बच्चों के पास नहीं पहुंची है। ऐसे में जो उनको केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप है और राज्य सरकार के द्वारा जो दी जाने वाली स्कॉलरशिप है, उसके बीच में असमंजस बना हुआ है कि आखिर उन बच्चों को किस तरीके से स्कॉलरशिप दी जाए। ये बच्चे तकरीबन 40 लाख जो उत्तर प्रदेश में हैं, उनको लेकर एक अहम बैठक हुई जिसमें मंत्री नरेंद्र कश्यप को खुद उतरना पड़ा। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र कश्यप जी, जो पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हैं। सर, जिस तरीके से ये ओबीसी स्कॉलरशिप दी जाती है बच्चों को, उसमें जो इकोनॉमिकल रूप से कमज़ोर होते हैं उनको भी दी जाती है, तो क्या वजह है कि उनको अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई है? क्या दिक्कत आ रही है? कल हमने दोनों ही विभागों की बैठक करके अपने सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि पूर्व वर्षों की भांति 2250 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से शीघ्र बच्चों को स्कॉलरशिप जारी कर दी जाए, क्योंकि और अधिक समय तक बच्चों को इंतज़ार कराना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, एक विषय ये जरूर बीच में आया था कि केंद्र सरकार की तरफ से एक निर्देश प्राप्त हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप की धनराशि 4000 रुपये प्रति वर्ष के रूप से दी जाए। ऐसा निर्देश केंद्र सरकार से आया, परंतु धनराशि अभी प्राप्त नहीं हुई है। तो उत्तर प्रदेश में चूंकि पहले से हम 2250 रुपये देते आए हैं, तो हमने जब केंद्र सरकार से हमको पैसा मिलेगा उसके बाद हम विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकर निर्णय लेंगे कि अग्रिम कार्रवाई हमें किस प्रकार से की जानी है। फिलहाल बच्चों की आवश्यकता को देखते हुए पूर्व की भांति हमने 2250 रुपये प्रति वर्ष के रूप में स्कॉलरशिप देने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। संभवतः जल्दी ही उन बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाएगी। सर, कितने बच्चे अभी हमारे पास हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार जिनको ये स्कॉलरशिप देती है, और कितने बच्चों को जो सेंट्रल द्वारा स्कॉलरशिप दी जानी है वो कितने लोगों को दी जानी है? एनआईसी के माध्यम से सारे बच्चों की संख्या का सही अनुपात आता है। कल मैंने अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया है कि एनआईसी के साथ बात करके कुल कितने बच्चे अभी इस श्रेणी में है जिनको स्कॉलरशिप दी जानी है उसकी संख्या का आकलन किया जाए। तो आज कल में उसकी संख्या का सही आकलन मिल जाएगा। लेकिन पिछले वर्ष का जो हमारे पास अनुमान है 2021-2022 में लगभग 23 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई थी, लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछड़ों के प्रति हमदर्दी का और भाव रखते हुए उस धनराशि में 100 करोड़ से अधिक की वृद्धि की है। तो इस बार हम 2021-2022 के मुकाबले और अधिक पिछड़े वर्गों के बच्चों को वजीफा दे पाएंगे। सर, इस बार देरी भी हुई काफ़ी और आपको खुद आना पड़ा, इसमें दखल देना पड़ा अधिकारियों के बीच में, क्योंकि फाइल बहुत समय से लटकी हुई थी। तो क्या वजह थी कि इतना समय लग गया इन सब चीज़ों में? हम ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि केंद्र का अंशदान हमें जल्दी प्राप्त हो जाए ताकि हम प्रदेश के बजट और केंद्र के अंशदान के को मिला के एक रणनीति बना सकें। लेकिन चूंकि अभी तक केंद्र की तरफ से धनराशि मिलनी शेष है, इसलिए हमने तत्काल रूप में, चूंकि बच्चों को बहुत इंतज़ार कराया जाना उचित नहीं था, इसलिए पूर्व के रेट के मुताबिक स्कॉलरशिप देने का निर्देश जारी कर दिया है। अब अभी कुछ दिन में जो यूपी दिवस करके है वहाँ पर भी स्कॉलरशिप बंटनी है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ही बच्चों को बांटेंगे। क्या उसके लिए भी तैयारी की गई है? और क्या केंद्र की जो राशि नहीं आई है, फिर आगे आप लोग कैसे एडजस्ट करेंगे? केंद्रीय माननीय मंत्री जी से वार्ता करेंगे और मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि चूंकि वो अंशदान देश के सभी प्रदेशों को एक बार में जारी होता है, तो देश के सभी प्रदेशों को केंद्र अंश जारी होना है। तो उम्मीद है कि क्योंकि हमारे केंद्रीय मंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, जल्दी ही केंद्र की राशि हमें उपलब्ध हो जाएगी और प्रदेश की राशि ऑलरेडी हमारे पास उपलब्ध है। तो केंद्र की राशि प्राप्त हो जाने के बाद और किस प्रकार से बच्चों के हित में हम काम कर सकते हैं उस समय पे फैसला लेंगे। काफ़ी सवाल है कि तकरीबन 40 लाख के हिसाब से बच्चे हैं स्कॉलरशिप लेने के लिए, लेकिन उनमें से बहुत से बच्चे छूट जाते हैं और 30-35 लाख ही लोगों को मिल पाता है। तो क्या वजह ऐसी है कि वो बच्चे छूट जाते हैं
और उनको नहीं मिल पाती? मैंने बताया कि बच्चों की स्कॉलरशिप की संख्या बच्चों की इस बार बढ़ेगी, क्योंकि धनराशि हमारी सरकार ने बढ़ाकर भेजी है। जिन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती उसमें कई कारण हैं। एक तो रजिस्ट्रेशन में त्रुटि रह जाना और आधार से लिंक ना होना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जिसके कारण उनका फॉर्म जो है वो पास नहीं होता। इस कारण से कुछ बच्चे स्कॉलरशिप से वंचित रह जाते हैं। लेकिन फिर भी इस बार हमने अपने विभाग को इस बात के लिए अलर्ट किया है कि विभागीय स्तर पर ऐसी कोई कमी ना रहे जिससे किसी बच्चे को अपनी स्कॉलरशिप से वंचित रहना पड़े। बात करने के लिए तो पिछड़े और अति पिछड़ों की जो स्कॉलरशिप उत्तर प्रदेश में दी जाती है, उसको लेकर अभी केंद्र की राशि उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। तो ऐसे में जो पुरानी राशि दी जाती रही है स्कॉलरशिप की, वो अब उन बच्चों को दी जाएगी और केंद्र से मिलने वाले अनुदान का अभी भी इंतज़ार है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।